हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने अरे प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 29 करने जा रहे हैं। ठीक है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लीड कोड नंबर 2256। क्वेश्चन का नाम है मिनिमम एवरेज डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके काफ़ी वेरिएशंस भी होते हैं, इनके वेरिएशंस पूछे जा चुके हैं अमेजन और पेटीएम में। ठीक है, तो क्वेश्चन का इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ओके, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको एक वेक्टर दिया रहेगा, इंटीजर एरे दिया रहेगा। ठीक है, आपको वो इंडेक्स बताना है जिस इंडेक्स का एवरेज डिफरेंस मिनिमम हो। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई एवरेज डिफरेंस क्या है ना, एवरेज डिफरेंस क्या वो बोलना चाह रहा है, पहले वो देख लेते तो उसके बाद निकाला जाएगा मिनिमम कौन है ना। तो देखो एवरेज डिफरेंस का मतलब पता है क्या है, ये बोलता है कि अगर मुझे किसी इंडेक्स आई का, मान लेते हैं ये 0 1 2 3 4 5, मुझे किसी इंडेक्स आई का एवरेज डिफरेंस निकालना है। तो मान लेते हैं मुझे निकालना है इंडेक्स 3 का। ठीक है, इंडेक्स 3 का मुझे एवरेज डिफरेंस निकालना है। तो देखो क्या इसका मतलब क्या है कि इसके लेफ्ट में जितने एलिमेंट्स हैं सबका सम निकाल लो, इंक्लूडिंग इंडेक्स आई को। कितना हो जाएगा, 5 2 7 3 10 9 19, है ना। ये तो सम निकल गया लेफ्ट का, एसएल मतलब सम ऑफ लेफ्ट। और लेफ्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आई को मिलाकर, 4, 1 2 3 4। ठीक है, और राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी कि सम ऑफ आर राइट साइड, उसको निकाल लो। और राइट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। ठीक है, लेफ्ट साइड का एवरेज ले लो 19/4, राइट साइड का एवरेज ले लो 8/2। ठीक है, 19/4 कितना हो जाएगा, 4 4 6 4 आ जाएगा ना इंटीजर डिवीजन में, और ये आ जाएगा 8/2 4 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस ले लो और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो। ठीक है, आंसर आया 0। तो इसी तरह सारे इंडेक्स का ये निकालेंगे, लेफ्ट साइड का सम, राइट साइड का सम और उसका एवरेज, और उन दोनों एवरेज का डिफरेंस। ठीक है, तो और जिस जिस इंडेक्स का मिनिमम आएगा, है ना, वही मेरा आंसर होगा। मुझे मिनिमम वाले का इंडेक्स भेजना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारा इनपुट था। ठीक है, तो देखो यार ये क्वेश्चन भी ना बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन भी में भी हम लोग सिर्फ वही करेंगे जो क्वेश्चन में बोल रखा है, एग्जैक्टली वही करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, हर एक इंडेक्स में अगर मैं कोई भी इंडेक्स में खड़ा हूँ, मान लो मैं इस इंडेक्स में खड़ा हूँ। ठीक है, तो मुझे लेफ्ट साइड का पूरे का सम चाहिए, लेफ्ट साइड का पूरे का सम चाहिए, है ना, यानी कि 2 + 5 + 3 चाहिए, है ना। और लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट्स है वो तो इंडेक्स +1 कर लेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएंगे, है ना। तो i+1 कितना हुआ, 3 हो गया। तो लेफ्ट साइड का सम मिल गया ls, है ना। और लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स है n1, कितने i+1। ठीक है, और राइट साइड का सम कितना हो जाएगा, 9 5 14, 9 + 5 + 3, और n2 यानी कि राइट साइड के एलिमेंट कितने हैं, टोटल 3 है ना। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि इसका टोटल साइज कितना n है। लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट्स ले रखे हैं हमने, i+1 ना, तो राइट साइड में कितने हो जाएंगे, टोटल एलिमेंट्स में लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे n1 को। यहाँ तक क्लियर है ना। तो अब बात आती है कि लेफ्ट साइड वाला सम और राइट साइड वाला सम कैसे निकालोगे। ब्रूट फोर्स तो बहुत सिंपल है यार, ब्रूट फोर्स तो बहुत सिंपल है। आप किसी भी इंडेक्स पे आओगे आई पर, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, यहाँ से 0 तक ट्रेवर्स करोगे। ठीक है, 0 1 2 डॉट 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 i-1 से लेकर आई तक, और इसका सम निकाल लोगे, आपको ls मिल गया। ठीक है, फिर इसी इंडेक्स से आप राइट ट्रेवर्स करोगे। ठीक है, फिर यहाँ से i+1 i+2 डॉट 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 n-1 तक जाओगे, सबका सम निकालोगे, आपको rs मिल जाएगा। आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो ईजिली मिल जाएंगे इंडेक्स से ही, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू द लेफ्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट टू द राइट तो आप आसानी से निकाल लोगे, है ना। तो बात आती है कि अब हर इंडेक्स में जाओगे, फिर पीछे ट्रेवर्स करोगे, फिर आगे ट्रेवर्स करोगे, फिर मान लेते हैं इस इंडेक्स पे गए, फिर पीछे ट्रेवर्स कर गए, फिर आगे ट्रेवर्स कर गए। तो बार बार ये करोगे क्या, ये ब्रूट फोर्स तरीका, इससे भी बन जाएगा, बनाना ज़रूर इससे, है ना, प्रैक्टिस होगी आपकी। बट ये क्वाड्रेटिक चला जाएगा ना, O(n)² का सोल्यूशन हो जाएगा ये, है ना। तो इससे बेटर सोल्यूशन हम कर सकते हैं कि नहीं,
ठीक है, तो इससे बेटर सोल्यूशन भी कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव सम का आपको पता चल गया होगा क्वेश्चन देख के कि क्यूमुलेटिव सम का क्वेश्चन है ये, है ना। देखो ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, मैं अभी इंडेक्सिंग कर देते हैं। हाँ इंडेक्सिंग कर रखा है हमने। देखो तो टोटल सम कितना है भाई, टोटल सम निकाल लेते हैं। 2 5 5 2 7 3 10 9 19 19 और 5 24 24 3 27, टोटल सम 27 है। ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं ना, जैसे मान लेते हैं अभी आप इंडेक्स आई पर हो, 0 पर हो, तो एक सम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं ना, उसको बोल देते हैं क्यूमुलेटिव सम मान लेते हैं। ठीक है, या तो फिर लेफ्ट सम मान लेते हैं, एल एस मान लेते हैं, एल एस। ठीक है, अभी मैं आई इज इक्वल टू 0 पर हूँ, वैल्यू क्या है 2 है ना, तो एल एस में 2 को ऐड कर दो। ठीक है, ऑब्वियस है। मैं अगर आई पर हूँ तो मेरा लेफ्ट सम क्या होना चाहिए, आई से लेकर पीछे तक, तो पीछे तो कुछ है नहीं, तो आई की वैल्यू 2 है, तो मेरा लेफ्ट सम 2 हो गया। एक बात बताओ, राइट सम नहीं निकाल लोगे? आपको टोटल सम पता है और लेफ्ट सम भी पता है, तो राइट सम इजीली निकाल लोगे। राइट सम क्या हो जाएगा, 27 माइनस 2, 27 माइनस 2 क्या होगा 25। देख रहे हो, राइट सम तो ऐसे ही निकाल लोगे। देख रहे हो, कोई ट्रैवर्सल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप एक ट्रैवर्सल मार रहे हो ना, उसी में आप लेफ्ट सम निकालते चलो, आगे बढ़ते 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 क्यूमुलेटिव सम निकालते रहो, है ना। तो ये एलएस जो है वो क्यूमुलेटिव सम निकालते रहो, बढ़ते बढ़ते ऐड करते रहो, और एट द सेम टाइम आपको टोटल सम तो पता ही है, आपने निकाल लिया है। और टोटल सम में जब लेफ्ट सम माइनस करोगे तो राइट सम मिल ही जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि टोटल सम क्या होगा, इज इक्वल टू लेफ्ट सम प्लस राइट सम ही तो होगा, है ना। तो मुझे लेफ्ट सम पता चल गया, तो मैं राइट सम निकाल सकता हूँ टोटल सम से माइनस करके, है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, ये सम तो हम स्टार्टिंग में ही निकाल लेंगे, टोटल सम होगा मेरा ये। ठीक है, एल एस मेरा क्या होगा, क्यूमुलेटिव सम, क्यूमुलेटिव सम यानी कि सम टिल इंडेक्स आई, है ना। राइट सम क्या हो जाएगा, आपको लेफ्ट साइड, आपको टोटल सम पता है और लेफ्ट हिस्सा का सम पता है, तो राइट हिस्से का सम आराम से मिल जाएगा, सम माइनस एल एस, हो गई कहानी ख़त्म, है ना। ये तो क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे हम आराम से निकाल सकते हैं। तो टोटल सम तो चलो बनाते हैं इसको, है ना। चलो इसका ड्राई रन कर लेते हैं एक बार, ड्राई रन से और अच्छे से क्लियर होता है हमेशा, है ना। तो टोटल सम यहाँ मैं लिख लेता हूँ, टोटल सम कितना है भाई, 5 3 8 9 17 3 20 27 है टोटल सम। ठीक है, अभी मैं आई इज इक्वल टू 0 पर हूँ, तो एल एस मेरा कितना हो गया भाई, 2 हो गया, है ना। और मैं आर एस तो आराम से निकाल सकता हूँ अगर अब, है ना। तो देखो आर एस मेरा क्या हो जाएगा, 27 माइनस 2 सम माइनस एल एस यानी कि 25। ठीक है, और लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n1 निकाल लेते हैं, कितना होगा भाई i प्लस 1, है ना। i मेरा 0 है तो i प्लस 1 1 हो गया। n2 कितना हो जाएगा, आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है 6, और लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट है 1, तो बचा कितना भाई राइट साइड में 6 माइनस 1 यानी कि 5, यानी कि n माइनस n1 दैट इज 5। 5 ही है ना, 1 2 3 4 5, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बस सिंपल मैथमेटिक्स लगा रहे हैं और कुछ नहीं, है ना। तो देखो हमें जो जो चीज़ चाहिए था वो मिल गया इंडेक्स आई के लिए, है ना। तो एवरेज निकाल लेते हैं, इंडेक्स आई के लेफ्ट का एवरेज क्या हो जाएगा, लेफ्ट एवरेज, लेफ्ट में जितना सम है एल एस 2 बाई लेफ्ट में कितने एलिमेंट्स थे 1 आ गया 2, है ना। फिर इसी तरह राइट एवरेज निकाल लेते हैं। राइट एवरेज मेरा क्या हो जाएगा, राइट में कितना सम है भाई 25, और राइट में कितने एलिमेंट्स थे भाई 5 थे, तो आ गया 5, है ना। अब दोनों का डिफरेंस निकालना होता था एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ, एब्सोल्यूट वैल्यू लेफ्ट ऑफ एवरेज यानी कि 2 माइनस राइट ऑफ एवरेज यानी कि 5, क्या हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू 3 आ गया। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ एक वेरिएबल बना लेते हैं रिजल्ट नाम का। ठीक है, शुरू में तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं, है ना, हमें मिनिमम चाहिए ना। तो अभी एब्सोल्यूट वैल्यू जो आया है देखो 3 आया है, ये तो उससे भी छोटा है, तो यहाँ पर हमने 3 अपडेट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, इतना को इरेज करते हैं। अब हम इंडेक्स आई को आगे बढ़ाएंगे, है ना। टोटल सम तो फिक्स रहेगा मेरा, है ना, ये टोटल सम तो फिक्स है, बाकी एल एस और आर एस चेंज होता रहेगा ना, n1 और n2 भी चेंज होता रहेगा।
ठीक है। तो चलो अब मैं क्या करता हूँ, आई इज इक्वल टू सॉरी आई प्लस प्लस करता हूँ, आई यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैं एल एस को ऐड करता चलूँगा। अभी शुरू में एल एस मेरा 2 था ना, अब मैं आई पर आया तो 2 में 5 जोड़ दूंगा, तो 2 + 5 हो गया, यानी कि 7 हो गया ये, है ना। तो एल एस मेरा 7 हो गया, देख रहे हो। और लूप में चलते चलते ही ऐड करके निकाल ले रहे हैं लेफ्ट सम, है ना। अलग से क्यों लूप करने की ज़रूरत पड़ेगी, चलते चलते ही ऐड करते चलो। तो 2 + 5 7 हो गया। ठीक है, आप आर एस नहीं निकाल सकते आराम से, टोटल सम माइनस एल एस कर दो, 27 - 7 क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं, इंडेक्स +1 कर दो, टोटल 2 एलिमेंट्स है लेफ्ट साइड में, इंडेक्स आई को मिलाकर ये रहा, तो आई +1 यानी कि 2। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है ना हमारे पास, और हमें लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स पता चल चुके हैं 2, तो राइट साइड में कितने बचे भाई, 4 एलिमेंट्स, यानी कि 6 - 2 दैट इज 4। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, हमें सब कुछ मिल चुका है, अब हम लेफ्ट एवरेज निकालते हैं। लेफ्ट एवरेज का मतलब क्या था, लेफ्ट का सम बाई लेफ्ट में एलिमेंट्स कितने हैं, 3 आ गया। राइट एवरेज मतलब राइट का सम बाई राइट में कितने एलिमेंट्स हैं, 4, 5 आ गया। ठीक है, दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेफ्ट एवरेज मतलब 3, राइट एवरेज मतलब 5, 3 - 5 -2 हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू 2 हो जाएगा। ये तो इससे भी छोटा है भाई, तो चलो इसको अपडेट कर लेते हैं। ये 3 को हटा के हमने यहाँ पर 2 कर दिया, और भी अच्छा आंसर मिल गया हमें, है ना। ठीक है, ओके, इसको इरेज करते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। आई अब आगे बढ़ेगा मेरा। ठीक है, आई मेरा आगे बढ़ गया, आई यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो चलो 2 + 5 था ऑलरेडी मेरा एल एस, है ना। और एल एस में अब आई इजिकल टू 3 है ना, आई इजिकल टू इंडेक्स 2 पर एलिमेंट क्या है, 3 है, तो 3 ऐड कर देंगे और क्या, तो 7 + 3 10 हो जाएगा। तो मेरा एल एस हो गया 10, और आर एस क्या हो जाएगा, टोटल सम माइनस एल एस, है ना, यानी कि 17। ओके, और N1 क्या हो जाएगा, इंडेक्स +1, टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, है ना, 3। और N2 क्या हो जाएगा, टोटल एलिमेंट्स माइनस लेफ्ट में जितने एलिमेंट्स हैं, 3, 6 - 3 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह लेफ्ट एवरेज निकाल लेते हैं फिर से, 10/3, ठीक है, यानी कि 3, 17/3, है ना। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। एवरेज डिफरेंस निकालते हैं, 3 - 5 का 2 आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 2 अभी भी मेरा 2 ही है। चलो ठीक है, हमें और अच्छा आंसर नहीं मिला है, 2 मेरा बेस्ट है, अभी वही चल रहा है। ठीक है, अब आई को आगे बढ़ाते हैं। आई मेरा यहाँ आ गया, 10 9 19 हो जाएगा ना। अब एल एस 19 हो गया, और आर एस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि टोटल सम -19 8 होगा। N1 कितना हो गया, I + 1 दैट इज़ 4 एलिमेंट्स, और राइट साइड में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 6 - 4 दैट इज़ 2। ठीक है, फिर से वही 19/4, 8/2, 4 4। अब देखो बहुत बढ़िया एब्सोल्यूट आंसर मिल चुका है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेफ्ट एवरेज कितना है, 4, राइट एवरेज कितना है, 4, 0 आ गया। ये तो और बढ़िया आंसर मिल गया हमें, है ना। यहाँ पर हमने 0 अपडेट कर दिया, लेकिन हाँ, जो मिनिमम आ रहा है उसका इंडेक्स लिखते रहना, आपको इंडेक्स रिटर्न करना है, मिनिमम वैल्यू रिटर्न नहीं करना है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इंडेक्स रिटर्न लिख लेते हैं। तो रिजल्ट 0 हमें कौन से इंडेक्स में मिला था, 3 पर मिला था, तो हमने इंडेक्स को 3 अपडेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमें इंडेक्स रिटर्न करना है। यहाँ तक क्लियर है। इसी तरह अब आई आगे बढ़ जाता है यहाँ पर। ठीक है, आई आगे बढ़ गया, और हम निकाल लेते हैं सम। अब आई में एक नया एलिमेंट ऐड हुआ है 5, तो लेफ्ट सम में 5 ऐड कर दो। 19 + 5 कितना हो जाएगा, 24, है ना, 24, और 27 हट जाएगा, 27 - 24 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 5, राइट साइड में कितने हो जाएंगे, 6 - 5 1। सिंपल है। ठीक है, लेफ्ट साइड का एवरेज निकाल लेते हैं, 24/5 है ना, 4 हो जाएगा। राइट साइड का एवरेज क्या हो जाएगा, राइट का सम बाई एलिमेंट्स कितने हैं भाई, 1 है, तो 3 हो गया। एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, दोनों का डिफरेंस का 4 - 3 1 आ जाएगा, है ना। तो 1 तो यार बड़ा है, रिजल्ट मेरा ऑलरेडी बहुत छोटा है, 0, है ना, यानी कि हमें और बेटर आंसर नहीं मिला है। ठीक है, अब आते हैं आगे। देखो अब आई आ गया आगे, यहाँ ध्यान देना, ठीक है, ये कॉर्नर केस है। आई इजिकल टू लास्ट में पहुँच गए, है ना। तो टोटल सम कितना हो गया भाई, 27 हो गया ना, 24 + 3 27 हो गया, 27 हो गया। और राइट सम तो कुछ है ही नहीं ना, आई जब n - 1 पे पहुंच गया तो राइट साइड में कुछ है ही नहीं,
तो उस केस में ज़ीरो मान लेना राइट सम, ऑब्वियस ज़ीरो ही होगा ना, राइट साइड में थोड़ी कुछ है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं भाई, 6 एलिमेंट्स हैं, i+1 है ना। राइट साइड में कितने एलिमेंट्स हो गए, 0 है ना, राइट साइड में 0 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, कॉर्नर केस है, लेफ्ट एवरेज क्या हो जाएगा भाई 27, लेफ्ट का सम बाई 6, ठीक है, 6 4 24 आएगा, ठीक है। राइट एवरेज देखो कैसे निकालोगे, राइट एवरेज, राइट सम 0 पता है क्या, और राइट में कितने एलिमेंट्स है 0, ये थोड़ी करोगे, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते आप, तो कंडीशन लगा देना बेस केस के लिए कि इफ़ i = n-1 है ना, तो राइट एवरेज को सिंपली 0 ले लो, है ना, 0 से डिवाइड नहीं करेंगे, डायरेक्ट 0 ले लो, ठीक है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 - 0 दैट इज़ 4। भाई ये भी अच्छा आंसर नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छा आंसर है, ठीक है। तो मेरा इंडेक्स खत्म हो गया, वी हैव एग्जॉस्टेड ऑल द एलिमेंट्स, और हमारा फाइनल आंसर है इंडेक्स 3, ठीक है, हम रिटर्न कर देंगे 3, ये हमारा इंडेक्स है जिसमें मिनिमम एब्सोल्यूट एवरेज मिला था हमें, है ना, एब्सोल्यूट डिफरेंस मिला था जो कि था 0। कितना सिंपल था ना, बस आपको समझने की देरी थी, और देखो सब कुछ बन गया। कोड भी बहुत सिंपल है, सेम स्टोरी को मैं छापने वाला हूँ अभी कोड में, ठीक है। तो चलो कोड कर लेते हैं। तो यही क्वेश्चन तो यही है यार, जो समझाया मैंने आपको बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ठीक है। और यही एग्जांपल्स मैंने आपको बताया था, ये वाला एग्जांपल, ओके। तो चलो डायरेक्ट इसे कोड पर आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो भाई n निकाल लो, n = nums.size, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, एक टोटल सम निकाल लेते हैं ना, टोटल सम = 0, ठीक है। फॉर इंट i = 0, i <n i++ सम प्लस = nums ऑफ i, ये मेरा टोटल सम निकाल लिया हमने, हमारा पहला स्टेप हो गया, है ना, टोटल सम निकाल लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं लॉन्ग लेफ्ट सम ls = 0 है, ठीक है, लॉन्ग rs = 0 है, ठीक है। अब देखो इंट min diff, जो मिनिमम डिफरेंट था, या तो उसको रिजल्ट मैंने माना था ना समझाते वक्त, तो इसको इंट मैक्स मान लेते हैं अभी, ओके, इंट मैक्स मान लिया। और फिर जो मुझे इंडेक्स रिटर्न करना है उसको भी -1 मान लेते हैं, क्योंकि अभी हमने ढूंढा है नहीं, है ना, -1 मान लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं इंडेक्स को आगे बढ़ना, i = 0, i <n i++, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि ls तो हम निकालते चलेंगे, nums ऑफ i, है ना, इसको तो निकालते चलेंगे, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते चलेंगे, ls निकलता रहेगा मेरा ls, ठीक है। और याद करो rs तो बड़ा आसान है, rs तो बहुत आसान है। क्या करेंगे rs में, टोटल सम माइनस ls कर देंगे, वही तो कर रहे थे हर बार, टोटल सम माइनस ls कर रहे थे ना आराम से, क्योंकि मुझे टोटल सम पता है, मुझे लेफ्ट सम पता तो राइट सम भी पता चल जाएगा। और ऐसा क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ls + rs = टोटल सम तो होता है, और क्या, है ना। तो हमें ये मिल गया, हमें लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स चाहिए, लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट्स है भाई, n1 = i+1, है ना। और राइट साइड में कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने टोटल एलिमेंट्स हैं उसमें लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स को माइनस कर दो। और ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, n1 + n2 = n होता है भाई, है ना। लेफ्ट साइड में जितने एलिमेंट्स हैं और राइट साइड में जितने एलिमेंट्स हैं उनका सम टोटल n होता है, और क्या, हमें n1 पता चल गया तो n2 भी निकाल सकते हैं, सॉरी वेरिएबल का नाम अभी चेंज किया, n2 = n - n1, यहाँ तक पता चल गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। इंट लॉन्ग ले लेते हैं, लॉन्ग लेफ्ट _ एवरेज, ठीक है। लेफ्ट एवरेज क्या होगा, देखो ध्यान देना, लेफ्ट का सम बाई n1, यहाँ तक क्लियर है। लॉन्ग राइट एवरेज देखो यहाँ ध्यान देना, मैंने यहाँ क्या बोला था कि अगर i = n-1 पर है हम, तो राइट साइड में हमारे कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो क्या 0 से थोड़ी रिटर्न करोगे, है ना, उस वक्त तो 0 हो जाएगा ना। अगर i मेरा n-1 पे चला गया तो राइट एवरेज को 0 मान लेंगे भाई। और अगर ऐसा नहीं है तो जो नॉर्मल तरीका वैसे ही निकालेंगे। नॉर्मल तरीका क्या था, rs/n2, है ना। ये थोड़ा शॉर्ट तरीका है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ ऐसे, वरना कन्फ्यूजन होती है बहुत लोग को। मैंने क्या बोला कि इफ़ i = n-1 है,
है ना। तो राइट अंडरस्कोर एवरेज मेरा 0 हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो नॉर्मल होगा। राइट एवरेज मेरा डायरेक्ट निकालेंगे RS/N2, है ना। ये दिस इज़ इक्वल टू, ये एक लाइन है ना, सिंपल करने के लिए एक लाइन में लिख देते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। ये हमें दोनों साइड का एवरेज मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डिफ निकाल लेते हैं। क्या था, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेफ्ट एवरेज माइनस राइट एवरेज, है ना, निकाल लिया हमने। अब यहाँ देख लेते हैं कि भाई इंट रिजल्ट जो है अगर वो मेरा बड़ा निकल गया करंट वाले डिफ से, तो ऑब्वियस रिजल्ट को अपडेट करना पड़ेगा डिफ से। और ये मेरा अच्छा आंसर मिला तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा इंडेक्स को, ठीक है। हमें और छोटा आंसर मिल गया तो इंडेक्स को हमने अपडेट कर दिया, ये मेरा बेटर आंसर है। और लास्ट में हमें इसी इंडेक्स को रिटर्न करना है, ठीक है। इसको देखते हैं एक बार सबमिट करके। ग्रेट, लेट्स ट्राई टू, ओके वी हैव ओनली वन एग्जाम्पल, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, आई होप चल जाना चाहिए। ग्रेट, वी हैव सॉल्व ऑल दी पास ऑल द टेस्ट केसेस एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। कोई भी आपको डाउट होता है प्लीज़ रेज इट इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, ब्रूट फोर्स तरीके से भी बनाना, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल में मेंशन भी किया था, ठीक है। और अब अगर ध्यान दो, ये O ऑफ n में ही बन गया और हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है ना। यहाँ ये O ऑफ n है ना, और ये पूरा O ऑफ n है, एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। बट ब्रूट फोर्स भी बनाना, ठीक है, इंटरव्यू के लिए ब्रूट फोर्स भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो, होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।